हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। एसबीआई बहुत स्वागत है। मेरा नाम है आलोक बास्ती। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और हम लोग यहाँ पर आज चर्चा करने वाले हैं रेलवे एग्जाम ग्रुप डी को लेकर के। यहाँ पर आप लोग तस्वीर देख करके समझ गए होंगे कि आखिरकार रेलवे का ग्रुप डी का एग्जाम निरस्त हो गया है, यानी कि रद्द हो गया है, या केवल स्टे लगा है। क्या परीक्षा 17 नवंबर से होगी? अगर होगी तो क्या क्या पॉसिबिलिटी रहने वाली हैं? क्या जो निर्णय आने वाला है उस निर्णय के हिसाब से सारी परीक्षाएं होंगी, या क्वालिफिकेशन में कुछ परिवर्तन होगा? बहुत सारे जो पॉइंट हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं विद्यार्थियों के मन में हैं, तो उसको हम लोग बिल्कुल चर्चा करने वाले। सबसे पहले कुछ बिंदु जो हम आपके सामने यहाँ पर रखते हैं, मैंने लिखे हुए हैं हाथ से ही अपने। देखिए, क्या परीक्षा रद्द? सबसे पहले तो एक पॉइंट यह है कि क्या परीक्षा रद्द हो गई। देखो, मामला समझिएगा आप। मामला पहले भी हाई कोर्ट ने कहा कि भाई आप जो ये रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम करा रहे हैं, इसमें आईटीआई होगा या केवल 10th होगा, इस परीक्षा का प्रबंधन कैसे होगा? इसके लिए एक बॉडी भाई रेलवे ने कहा आप लोग भाई पहले कैट के माध्यम से पूरी इंफॉर्मेशन दीजिए, उसके बाद में आप एग्जाम कराइए। अब एक जो लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन था उसमें कैट ने कोई कोर्ट को, हाई कोर्ट को कोई इन्फॉर्मेशन दी नहीं। इसी बीच रेलवे ने 17 नवंबर से कह दिया कि भाई ये परीक्षा होगी। जब तक मामला कोर्ट में है आप पूरा स्पष्ट वहां पर बताना पड़ेगा। जब बताएंगे कि भाई इसमें ये हमने आईटीआई का रखा, ये 10th का रहेगा, जो कुछ भी सारी चीजें हैं रेलवे और कोर्ट के बीच में, तो पहले वहां पर बताएंगे, तब जाकर के 17 नवंबर की डेट पर रेलवे ने कह दिया कि हम करा लेंगे, लेकिन इसीलिए हाई कोर्ट ने क्या किया, वहां पर उस पर स्टे लगा दिया। तो सबसे पहले तो अपने मन से एक पॉइंट निकाल देना कि परीक्षा निरस्त नहीं हुई है। ठीक है, निरस्त नहीं हुई है, केवल स्टे। अब स्टे का मतलब क्या है समझिए। स्टे का मतलब होता है जस का तस बना रहना। अब कोर्ट ने कह दिया कि भाई अब ये 17 नवंबर को जो आपने एग्जाम कराने के लिए कहा था, अब ये एग्जाम 17 नवंबर से नहीं होगा। तब तक 17 नवंबर से नहीं होगा जब तक हम ये डिसीजन आपका कोर्ट के माध्यम से नहीं आ जाएगा। और डिसीजन जो है वो आपका तारीख रखी गई है 30 अक्टूबर। अब हो सकता है 30 अक्टूबर को डिसीजन आ जाए। 30 अक्टूबर को अगर डिसीजन आ जाता है, मान लेते हैं कि फेवर में आ गया, कि कोर्ट ने कह दिया कि भाई आप अपना एग्जाम कराइए, तो 30 अक्टूबर से 17 नवंबर के बीच में समय कम है। क्या इतने दिनों में रेलवे सारी व्यवस्थाएं, सारी चीजें कर पाने में संभव रहेगा? तो मेरे से अगर ओपिनियन पूछिए तो इतना आसान नहीं होगा। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि देखो भाई, सबसे पहले तो स्टे, परीक्षा निरस्त नहीं हुई है। स्टे का मतलब ये होता है यथावत स्थिति बनाए रखना, और जब तक ये 30 अक्टूबर वाला निर्णय नहीं आता है उसके बाद में ही आपकी सारी की सारी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है। दूसरी बात, क्या परीक्षा 17 नवंबर से होगी, ये मैंने चर्चा की। अब देखो भैया, इसके ऊपर सारा निर्भर है 30 अक्टूबर के ऊपर। 30 अक्टूबर को डिसीजन आ गया तो हो सकता है, मान लेते हैं 20% कि रेलवे ने बहुत त्वरित गति से काम किया और वो सारी की सारी चीजें पहले से ही अपनी प्री प्लान रखी। केवल उनको एक नोटिफिकेशन जारी करना हो गया, एग्जाम का शेड्यूल जारी करना हो गया, सारी की सारी चीजें क्योंकि पहले उन्होंने सब बनाया हुआ है, तो उसी के हिसाब से सारा यथावत रख सकते हैं। अगर मान लीजिए थोड़ी सी देरी होती है, तो बहुत ज़्यादा अगर देरी होगी तो 15 दिन 20 दिन के आसपास ये एग्ज़ाम टल सकता है। तो अब एक सवाल विद्यार्थियों के मन में है कि दो तरीके के विद्यार्थी हैं। मैं कमेंट जब क्लास लेता हूं तो कमेंट सेक्शन में ये देखता हूं, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर जिनकी तैयारी नहीं थी उनको पढ़ने का मौका मिल गया, और कुछ लोग कहते हैं कि सर जो एकदम पढ़ नहीं रहे थे उनको तो मज़ा आ गया। भैया ऐसा कुछ नहीं है, जो तैयारी कर रहा, क्योंकि संख्या इसमें बहुत ज़्यादा होती है। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि भाई जिनकी तैयारी अपनी चल रही है और पुख्ता कीजिए तैयारी। जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं की थी तो उनको हो सकता है कि अगर और एग्ज़ाम 15-20 दिन आगे बढ़ता है तो आपको मौका और मिल जाएगा। लेकिन फिलहाल एक बात स्पष्ट है कि एग्ज़ाम अभी तक कैंसिल नहीं हुआ है, अभी तक स्टे मान के चलिए। बाकी डिपेंड है आपका 30 अक्टूबर को जो सुनवाई है उसके ऊपर पूरा का पूरा है कि भाई उसका डिसीजन आएगा 30 अक्टूबर को, तो सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कोर्ट कहता क्या है, क्योंकि कैट से पहले भी ये कहा था कि भाई आप इसकी व्यवस्था कैसे कराएंगे, क्या आईआईटी वाला हो, क्या आईटीआई वाला होगा या केवल 10th वाला होगा, पूरा का पूरा मुझे दीजिए आप।
कोर्ट ने कहा। अब उसी बीच रेलवे ने कहा 17 नवंबर से एग्जाम है। अरे भाई, कोर्ट में जब तक जस्टिफिकेशन नहीं दिया तब तक कैसे एग्जाम है? तो इसी बात को लेकर के कोर्ट ने कहा कि भाई, हाई कोर्ट ने कहा कि जो है अब स्टे है, अभी चीजें यथावत रहेंगी, अब सुनवाई होगी, निर्णय आएगा, उसके बाद में ही आप अपनी कार्यवाही को आगे बढ़ा सकते हैं। तो सारे विद्यार्थियों से मेरा यही कहना है, बिल्कुल निराश नहीं होना है। ये कोर्ट का मामला है, जो कुछ होगा सभी के लिए होगा। अपनी तैयारी को विधिवत तरीके से बनाए रखिए, और समय मिला है तो उस समय को बढ़िया से कैश करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाइए, चारों ऑप्शंस के बारे में चर्चा कीजिए, और बढ़िया से बढ़िया पढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद।